अब जिसको जो कुछ पूछना जांचना आप पहले पूछ लीजिए आप लोग। राम गुरुदेव ने प्रयोग दिया है कि रात्रि के समय शरीर मर रहा है और मैं इसका साक्षी हूँ। इस प्रयोग की विधि को थोड़ा सा डिटेल में अगर सुनने को मिल जाए। विशेष विधि नहीं है। शरीर को जैसे मरा हुआ व्यक्ति है तो वैसे शवासन में शरीर को छोड़ दिया जाता है। उस अवस्था में गहरी श्वास आएगी। मरते हुए लोगों को आपने देखा होगा कि उस समय गहरी श्वास चलती है। जो वासनाएं हैं वो दूसरे लोक के लिए उद्यत हो जाती हैं और इस शरीर को वो छोड़ देती हैं। जब छोड़ देती हैं तो गहरी श्वास आनी प्रारंभ हो जाती है। वैसे ही आप सभी प्रयास करें। आप साक्षी हो गए और चाहे बाएं करौटे में, चाहे दाएं करौटे में, चाहे सीधा, लेकिन श्वास के लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास को आते जाते देखें तो धीरे 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 आपको पता चलेगा कि अंगूठों से श्वास गमन कर रही है। जो नाभि से गमन करती है वह अंगूठों से गमन करने लगेगी। 1-2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद में थोड़ा शरीर में झंझनाहट होगी। प्रारंभिक चरण में एकाग्रता सज जाती है, इसलिए तो उस समय जब आप छोड़ देते हैं तो गहरी श्वास में कभी कभी पाँव ऊपर को उठता है, गिरता है, हाथ पाँव भी उठते गिरते हैं, बाद में समाप्त क्रिया हो जाती है और सहजता होने लगती है। नींद आ जाती है और आपकी अध्यक्षता में यह आपको अनुभव होगा जब शरीर जग जाएगा। कब नींद आ जाएगी यह पता नहीं चलेगा, लेकिन इस प्रयोग को करेंगे तो जो ध्यानी है उन्हें ध्यान भी लग सकता है। तो उससे कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। जो लंबा ध्यानी है वो चलेगा शरीर को सुलाने के लिए तो लग जाएगी समाधि। जिस समाधि की आवश्यकता नहीं है वो समाधि लग जाएगी। इससे सावधानी बरतनी होती है। उसमें बहुत सजगता, बहुत सजगता, बहुत सजगता से आप अपने को साक्षी समझ रहे हैं तो ये पर्याप्त है समझना। शरीर की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी कुछ है, वो तो स्वाभाविक हैं। जन्मना भी स्वाभाविक, मरना भी स्वाभाविक। वैसे बच्चा से जवान होना स्वाभाविक, जवान से बूढ़ा होना स्वाभाविक, उसके उपरांत वैसे ही मृत्यु भी स्वाभाविक है। इसी को तो देखना है। महात्मा जब कहता है कि हर रोज शरीर मरता है, हर रोज जन्मता है, ये आध्यात्मिक परिभाषा है। जहाँ भौतिक परिभाषा है, शरीर सोता है, जागता है, वहीं पर आध्यात्मिक परिभाषा है, शरीर हर रोज मृत्यु को प्राप्त होता है और हर रोज जन्मता है। आगे बढ़ने पर तो दिखाई पड़ेगा। विचारों का आना जाना, जो वर्तुलाकार प्रतिक्रिया होगी चित्त में, वो दिखाई पड़ेगी।
आप देखेंगे उस अवस्था में जैसे 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 साक्षी रूपता का अभ्यास होता जाएगा, वैसे वैसे भीतर के मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा आदि से प्रवाहित होते हुए विचार भी दिखाई पड़ेंगे। आगे चलकर वो सिद्धि कहलाती है। तो अभी जब महाराज पूछता है, बहुत से ब्रह्मचारियों से हर रोज पूछता ही है कि सोते समय मैं साक्षी हूँ, शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, यह याद पड़ता है क्या? जगते समय मैं नहीं जगा, शरीर जगा, यह याद रहती है बात क्या? प्रसाद पाते समय मैं नहीं खा रहा हूँ, वैश्वानर भगवान खा रहे हैं, याद रहती है बात क्या? जल पीते समय भी वैश्वानर भगवान पी रहे हैं, याद रहती है क्या बात? कहीं आते समय और जाते समय क्या बात याद रहती है? तो किसी किसी को छोड़ करके अभी तक बहुत से साधक ऐसे हैं, ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिनको कि 6 बार याद नहीं रहता ये प्रसंग। ऐसा कोई दिन न होता होगा जिस दिन सुबह उठते ही 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में, 3 बजे भोर से ही प्रश्न न करता हो। महाराज आत्मानंद से, गोपालानंद से, देवानंद से, जो भी पास में रहता है उससे आज प्रश्न किया महाराज ने, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक बुधम विविधा पृथक चेष्टा दैवम त्रिवास पंचमम। तो सभी जो है मौन रह गए। जो नए साधक आए वो मौन रह जाए बात अलग है, लेकिन जो 16 साल से, 20 साल से, 25 साल से हैं और वो मौन रह जाएं तो बड़ी हंसी की बात है, बड़ी खेद की बात है ये। गोपालन लिए रहेगा, गीता जी लिए रहेगा, और जब पूछा कितना साल है, वो बिंदु रहने चाहिए ना कि हमें इतनी ये बात याद रखनी ही रखनी है। नैव किंचित करोमीति याद रखनी है, अधिष्ठानम कर तथा करता याद रखना है, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम तमेव पश्यति याद रखना है। तो जो बात याद रखनी है वो भी याद नहीं रह रही और हो गया 25 साल। ये तो बड़ी खेद की बात है ना। तो संभवतः उपेंद्रान बताएगा। बताओ उपेंद्रान, ये जो 5 कारण हैं, शरीर से, वाणी से, मन से कोई भी घटना घटती है उसके 5 कारण हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च प्रथम, नाना प्रकार की चेष्टाएं, और 5वां दैव। तो इसको उदाहरण के साथ प्रस्तावित करो। जी प्रणाम गुरुदेव। हाँ, जैसे गुरुदेव कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उसमें शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, हाँ, और जो साधन है वो भी होना चाहिए, और जहाँ जा रहे हैं वो भी अनुकूल होना चाहिए। और उसमें से कोई भी एक चीज जो नहीं होगा तो नहीं वहाँ जाना वाला क्रिया नहीं होता। यहाँ अधिष्ठान क्या है? आश्रय। अधिष्ठान कहते आश्रय को। आश्रय क्या है? जिसकी अध्यक्षता में जा रही, जैसे गुरुदेव ने आज्ञा दी वहाँ जाना है तो अधिष्ठान गुरुदेव होंगे वहाँ पे, गुरुदेव की आज्ञा होगी। अच्छा, कर्ता कौन है? कर्ता जो जा रहा है जो हम जा रहे हैं तो गुरुदेव के पास जा रहे हैं तो आप कर्ता क्या? क्रम से होना चाहिए ना।
कर्ता क्या है, नाना प्रकार के कर्ण उपकरण क्या हैं, और नाना प्रकार की इच्छाएं क्या हैं, चेष्टा क्या हो रही है, तथा पांचवा दैव जो प्रारब्ध कहलाता है। तो इसको स्पष्ट करना होगा ना। आखिर थोड़ा सा इस पर विचार करना पड़ेगा। हाँ देखो, तो विचार करना पड़ेगा। कितना साल हो गया? 16 साल हो गया ना। 16 साल में तुमको विचार करना पड़ेगा। बताओ, जहाँ की रोज़ विचार करना चाहिए, रोज़ इससे याद आनी चाहिए बात ये, लेकिन ये तो आश्चर्य। ऋषिवान प्रस्तावित करोगे? ऋषिवानंद हरिमान प्रस्तावित करोगे? हैं? हरिमानंद, ऋषिवानंद, मधुरानंद, तुम बोलो। वहाँ पर फोन नहीं जा रहा है क्या इन लोगों के पास? ग्वालियर आया है। बोलो मधुरानंद। अच्छा नहीं आया। दिनेशानंद बोली। अच्छा तो ये तो नए हैं, लेकिन तो ही बोले हैं दिनेशानंद। नहीं क्या है, बचपन से लगे हुए हैं। हाँ बोलिए। इसी उदाहरण को लेते हैं गुरुदेव। हाँ तो यहाँ पर गुरुदेव की आज्ञा ये अधिष्ठान है और शरीर ये करता है और करण है गुरुदेव। जो भी हमको उसके लिए ऑटो लेना पड़ेगा, बस लेना पड़ेगा और ट्रेन लेना पड़ेगा, ये सब करण है। पैर से चलकर जाना पड़ेगा, ये करण हो गए। चेष्टाएं हैं उसके लिए जो हम प्रयास करते हैं वहां पहुंचने के लिए, जो भी चेष्टा करते हैं वो चेष्टा हो गई। और हमको ट्रैफिक जाम ना मिले, घटना दुर्घटना ना हो जाए, हम पहुंच जाए वहां पर, उसमें दैव सहायक होता है। ऐसे पाठ उसके लिए सहायक। हाँ, लगभग स्पष्ट हुआ। माधवान बोलिए। माधवान बोलिए। शेषान बोलो। हाँ लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, भावना से भाई होकर के जो जा रहा है वो एक भावना ही वहाँ पर करता है। गुरुदेव की आज्ञा से वहाँ जाना है या चाहे जा रहा है। और शरीर से, और ये जैसा कि दिनेशान ने बताया, तो ये कर्म उस पर होंगे और वहाँ जाके क्या करना है, क्यों जाना है, ये जो है वो चेष्टाएं हो गई। और जिससे व्यवधान नहीं आया या आ गया तो वो गई। अधिष्ठान क्या कहा? आश्रय। अच्छा, हाँ। तो चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ऐसे विचार करना पड़ेगा ना। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेत था। ज्ञानाग्नि में सारे कर्मों को भस्म कैसे कोई करेगा? यह ज्ञानाग्नि जलाया ना भगवान ने हर अध्याय। उस ज्ञानाग्नि में अतीत को, बीते हुए काल को भस्म करना है। भविष्य भले सामने नहीं है लेकिन उसको भस्म करना है। वर्तमान को भस्म करना है। भस्म का तात्पर्य कि यदि अतीत को भस्म कर दिया जाएगा, वर्तमान भस्म होता जाएगा, तो भविष्य तो अपने आप भस्म हो जाएगा। इस पर
चिंतन का अभाव देखा जा रहा है और यह बात अच्छी नहीं लग रही है। देखना होगा न कि गीता जी में से, भागवत से, वाल्मीकि रामायण से, महाभारत से हमें किस प्रसंग को अपनी साधना का अंग बनाना है। चुनाव करके उसको नोट करना पड़ेगा ना। ये दोनों ही सन्यासी हैं, हनुमान जी और अंगद, दोनों ही निष्ठावान हैं, दोनों को भगवान आज्ञा देते हैं, दोनों ही स्वधर्म में स्थित हैं, तब वे सफल होते हैं। अब तो महत्व प्रश्न करने वाला है, बहुत बार तो किया है कि सबने अपना आदर्श पुरुष का चुनाव कर लिया है, आदर्श संत का चुनाव कर लिया है, माताओं ने आदर्श माताओं का चुनाव कर लिया है कि किसके पद चिन्हों पर वो चल रही हैं। साधिकाओं ने आदर्श चिन्हों का चुनाव कर लिया है। सांभवी बोलो, किसके पद पर चल रही हो तुम? कोई आदर्श साधिका तुम्हारा कौन है? जी प्रणाम, बोले मुझसे पूछ रहे बोले। हाँ, अभी तो गुरुदेव ही है, बाबा लोग। तुम तो धरती हो ना। सांभवी बोलो। बच्चियों को, जो बच्चियां साधिका हुई हैं, उनका चुनाव करना पड़ेगा ना। और बच्चों को, जो बच्चे साधक हुए हैं, उनका चुनाव करना पड़ेगा ना। ये बहुत बार कहा है महाराज ने। बताओ सांभवी। जी प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, जो कर्मयोग है, जैसे माँ शबरी और जैसे बाबा लोग भी जो कर्मयोग करते हैं, जो कुशल है, जैसे छोटे महाराज जी, उन्हीं का गुरुदेव। जी प्रणाम गुरुदेव। बच्चियों को तो आदर्श बनाना होगा जो साधिका हुई हैं, उनको बनाना होगा ना। शबरी है, स्वयं प्रभा है, गार्गी है, वेदवती है, मीरा है, तो और ब्रह्मचारियों को तो सत्यकाम, आवनी, उपमन्यु हैं, और सिद्धों को भारद्वाज हैं, अगस्त हैं, वाल्मीकि हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे चुनाव करना पड़ेगा ना। जैसे महाराज कहता है कि गृहस्थ आश्रम में महाराज ने भक्त प्रहलाद को सदगुरु बनाया, एक आदर्श पुरुष को खड़ा किया नहीं महाराज ने, और उसमें सफलता मिली। क्यों? इसलिए कि उस महात्मा को पिता के द्वारा बहुत उत्पात किए जाने पर भी एक विचार भी नहीं आया, तो उनको गुरु बनाने से महाराज को 3 साल एक विचार भी नहीं आया। गुरु आश्रम में सत्यकाम, आवनी, उपमन्यु इत्यादि को आदर्श बनाने से गुरु आश्रम में वर्षों कोई विचार ही नहीं आया। तो किसी को तो आदर्श बनाएंगे ना भाई। यहाँ जब सामाजिक परिवेश में आया, लोगों के बीच जब अभी जैसे यहाँ आया है, जब जाने लगा कहीं कहीं श्रद्धावानों के पास, तो गुरुदेव को आदर्श बनाया अपने। गुरु आश्रम में रहने के लिए गुरुदेव को आदर्श नहीं बनाया, ये महामूर्खता होगी।
कोई कैसे बना लेगा महाज को आदर्श? गुरु आश्रम में रहना है तो जब हाँ, गुरु आश्रम में जैसा महाज रहता था वैसा रहने के लिए आदर्शता स्वीकार करनी पड़ेगी। ये तो बड़ा सरल है कहा देना हम गुरुदेव को आदर्श बना रहे हैं। तो अभी तक तो यही नहीं पता चल रहा है महाज के जीवन को प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। आत्मा कहते हैं कि महाज के तो उस जीवन को लेना होगा ना यदि आप बना रहे हैं अपना आदर्श। कृष्ण भाई आप किसको आदर्श बना रखे हैं? गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे आदर्श महात्मा भरत है गुरुदेव, क्योंकि इस शरीर के प्रारब्ध में बड़े भाई भी है और छोटा भाई भी है, तो मेरा आदर्श महात्मा भरत रहेंगे। और दूसरा जो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा जनक ने जिस तरह से जीवन जिया है, अपना राज संभाला है, वैसे राजा जनक और महात्मा भरत दोनों गुरुदेव प्रणाम। हाँ, ऐसे ही किसी को अपना आदर्श पुरुष बनाना होगा और उसके पूरी जीवनी को अध्ययन करना होगा। उन्होंने प्रतिकूल समय आने पर क्या किया, कैसे व्यवहार किया, व्यवहार देखा जाएगा ना जगत में। साधना कैसे की, उनकी साधना क्या थी। महात्मा अर्जुन की साधना तो धर्म के अनुकूल व्यवहार है। ये बात अलग है कि संध्या का कभी त्याग नहीं किया। पांडवों ने, चाहे वो जितने भी उसमें सैनिक हैं महाभारत में, संध्या करके तो उन्हें युद्ध मैदान में जाना है, संध्या के लिए छुट्टी हो जाना है। कथा जब प्रारंभ होती है नैमिषारण्य में, तो सुबह कथा प्रारंभ होती है 8 साढ़े 8 बजे, उसके पहले संध्या हो जाती है। फिर मध्याह्न दोपहर की संध्या के लिए 11:15 बजे छुट्टी हो जाती है कथा की। फिर 1:30 बजे कथा प्रारंभ होती है और 4:30-5 में कथा प्रारंभ समाप्त हो जाती है। संध्या के लिए अनिवार्य थी संध्या। तो संध्या करके कर्म में प्रवेश करते हैं, मानसिक उपासना करके और कर्म में प्रवेश होते हैं। पहले समर्पण कर देते हैं, जो भी कुछ उनके मनोभाव हैं वो समर्पित कर देते हैं, जो समस्या है समर्पित करते हैं अपने भगवान को। फिर भगवान का स्मरण करते हुए गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए निकल जाते हैं। यह परंपरा रही है। तो आदर्शता देखनी पड़ेगी ना। गीता तुमने किसको आदर्श बनाया है? गीता प्रणाम गुरुदेव। किसको तुमने आदर्श बनाया अपना? महाराज जी मोस्टली शबरी माँ के लिए ही मन में आता है मेरा, पर मैं वैसा बन नहीं पा रही महाराज जी। एक ही दिन बन जाएगा कोई क्या? किसको आदर्श बनाएगा तो कि लंबा काल लगेगा उसके हिस्सा बनने में। लेकिन आदर्श बनाएगा तो सबरी की जीवनी को पढ़ेगा ना, कोई माँ चाहे कोई बच्ची पढ़ेगी ना, तब तो उसका गुण धर्म स्वभाव आएगा अपने पास। जब अपनी माँ का, अपने पिता का, अपनी बहन का, अपने भाई का, अपनी मौसी का, किसी का जब अपने लिए व्यवहार आध्यात्मिक नहीं मिल रहा है, तो यदि किसी को हमने चुनाव किया कि इनके अनुसार हम चलेंगे, तो उसकी जीवनी को अच्छी प्रकार पढ़नी पड़ेगी और सहज होगा। नदी पर पुल बना दिया जाता है तो चींटी कितनी सहजता से पार कर जाती है। कोई जो तैरना नहीं जानता वो भी पुल से पार कर जाता है। उसी प्रकार जो भगवान के लिए जीवन जी चुके हैं अथवा जो माताएं भगवान के लिए जीवन जी चुकी हैं, उनमें जो अच्छी लग रही हैं उनकी जीवनी को सांगोपांग पढ़ना पड़ेगा,
पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक एकांकी थी पढ़ते समय 11वीं कक्षा में, महाराज उसे रोज पढ़ता था, रोज 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 पढ़ता था। भगवान बुद्ध का संन्यास, जब वो संन्यास लेते हैं तो एक लेखक ने एकांकी लिखी थी, रोज पढ़ता था। प्रहलाद जी की जीवनी को रोज पढ़ता था, रोज 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 रोज। तो और कुछ पढ़ता होता नहीं था। जिनका गुण धर्म स्वभाव लेना होता है उसी का तो पढ़ा जाता है। तो गुरुदेव महाराज जी, वो मसरम बाबा जी का एरिक वाला भी मुझे बहुत पसंद है। उनकी तरह भी बनना चाहिए एरिक वाला। हाँ, उसका त्याग सराहनीय है, लेकिन कर्म में उसकी व्यवस्था है। इसे संपूर्ण उसके जैसा तो नहीं लिया जा सकता है। पौराणिक जो चरित्र है, माताओं को माताओं का लेना चाहिए और पुरुषों को पुरुषों का लेना चाहिए। अभी तो महाराज यदि पूछने लगेगा तो बहुत से ऐसे ब्रह्मचारी साधक होंगे, साधिका होंगी जो बता नहीं पाएंगे कि हम किसको आदर्श बना रखे हैं। तुम किसको आदर्श बना रखे हो जी? आपको ही बना है, पढ़ा नहीं है? आपको ही बना है मुझे, क्योंकि आपके सिवा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। नहीं, शिष्य की जगह तुम हो ना, गुरुदेव की जो जीवनी तो शिष्य की जीवनी तुमको लेनी पड़ेगी ना भाई, गुरु की जीवनी नहीं लेनी पड़ेगी। संन्यास आश्रम में जो गुरुदेव की जीवनी थी गुरुदेव, वो सब विचार करते उस पर, तो गुरुदेव को आदर्श बना है। हाँ, किंतु शिष्य को शिष्य की जीवनी लेनी चाहिए। सत्यकाम है, अनु है, उपमन्यु आदि इत्यादि हैं, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए जिनमें गुरता आती है। महाराज अपनी जीवनी तो लिखने नहीं दिया ने, और उनकी लिखी हुई है। तो पूरा का पूरा उनके साथ गुरु आश्रम में क्या व्यवहार होता है, कितनी कठोर परिस्थिति को झेलते हैं वो लोग। सबरी ने कितना कठोर जीवन झेला है, तब प्रवेश मिला है उसे गुरु आश्रम में। सबरी को 6ठे-7वें साल में प्रवेश मिला है मातंग ऋषि के परिसर में। उसके पहले वह ऐसे ही झाड़ू मारू लगाती, सफाई करती रहती थी, बाहर कंदमूल खाती रहती थी। तो मातंग ऋषि ने उसकी श्रद्धा को देखा तो कहा कि तुम ये प्रसाद ले जाया करो। तो उसको भिखारियों जैसा प्रसाद दे दिया जाता था। फिर कहा उन्होंने कि इस परिसर में अब झाड़ू लगा सकती हो। लगाने लगी। 1 साल के बाद कहा कि यहाँ जो संत प्रसाद पाते हैं उनका बर्तन साफ कर सकती हो। प्रवेश मिल गया। इसके उपरांत उसके साल भर बाद गुरुजी ने कहा कि अब तुम चावल है, जो भी कुछ है, उसकी सफाई कर सकती हो। उसके बाद कहा कि सब्जी की अमानियाँ कर सकती हो। एक समय ऐसा आया कि कहा कि अब तुम भंडार में प्रसाद बना सकती हो। तो विरोध हो गया, और विरोध बहुत बड़ा हुआ। तो वो कुछ नहीं कहती थी विरोध में। तो वैसे ही जब जीवनी पढ़ते हैं हम किसी की भी जीवनी को, तो उसका चरित्र हमारे में प्रवेश करता है। सबसे बड़ी बात यह है, प्रभाव पड़ता है। हाँ, प्रवेश ही करता है। जो सबके शरीर के भीतर में संत के भी संस्कार हैं, असंत के भी संस्कार हैं, सोए हुए हैं, आत्म जिज्ञासा के भी संस्कार हैं। भगवान किसको प्रिय नहीं, कौन नहीं चाहता भगवान को, लेकिन वह जिज्ञासा सोई हुई है।
जब हम चरित्र पढ़ते हैं उनका, तब वो सोई हुई जिज्ञासा जग जाती है। कल कहा अव्यानंद से कि तूने दर्शन किया और संन्यास पद प्राप्त कर लिया। वो कौन शक्ति थी? ये तो महती कृपा मानी जाएगी ना, कि ऐसी दृष्टि मिली कि दर्शन हुआ और प्रतिज्ञा हुई कि आज्ञा में रहना है अब जीवन में, चाहे जैसे रखें। तो ऐसे तो बहुत से लोग पाए जाते हैं, भले गिनती के हैं, लेकिन पाए जाते हैं। तो गीता अध्याय 6 में पूर्वाभ्यासेन तेनैव हृति वसोपसः जिज्ञास्वपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो शब्द ब्रह्म का उल्लंघन कर जाता है। शब्द ब्रह्म क्या है? शास्त्र है। शास्त्र का उल्लंघन कर जाता है। शब्द ब्रह्म क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। वेद पुराण भी शब्द ब्रह्म है। मैंने सब आ गए ना शब्द ब्रह्म में। और जो लोक मत है, जो सामाजिक सिद्धांत है, वो उसको ही पार कर जाता है, लोक मत को प्राप्त कर जाता है और ब्रह्मचारियों के पद को प्राप्त कर जाता है। ब्रह्मचर्यम चरन्ति, गीता अध्याय 8। स्पष्ट कहा, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुष मुपे दिव्यम यदक्षरम वेद विदो बनती विशंति यज्ञतो वितरागा यदीक्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तथ्य पदम संज्ञा प्रवच्य। आत्मानंद हैं और अभियान आदि ब्रह्मचर्य पद को तत्काल प्राप्त किए। क्या है? शायद में प्रतिज्ञा के साथ प्राप्त हुई। महादेव ने कहा था 5-6 दिन पहले कि क्या अभाव है? प्रतिज्ञा का अभाव है। किस बात पर कहा था? ब्रह्मचर्य पद हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारी प्रतिज्ञा का अभाव है ना। आज से हम ब्रह्मचर्य के 8 अंग का पालन करेंगे। प्रतिज्ञा होते ही कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। इस बात पे कहा था कि वेग की बात करते हैं लोग। हाँ, काम का वेग, क्रोध का वेग, ये सब वेग उच्चाटन होता है। अरे प्रतिज्ञा नहीं हुई ना, उच्चाटन क्या करेगा? सफलता चरणों को चूमेगी ना। भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी। जो भक्त है, संतुष्ट है, यथात्म तो भी उसको शरीर, वाणी और मन को निग्रह करना पड़ेगा, अपने वश में करना पड़ेगा। वो होगा कैसे? दृढ़ व्रता, दृढ़ प्रतिज्ञा करेगा तो हो जाएगा। किसकी दृढ़ प्रतिज्ञा करेगा? कि इत्थम साधु वर्ते था यथात्वाम तू समृद्धि परिचर्य प्रवृत्ति मात्र शब्द का मतलब, जैसा साधकों ने, सिद्धों ने, संतों ने व्यवहार किया है, साधना काल में जैसी साधना की है वैसा व्यवहार करके हम साधना करेंगे। सबने प्रतिज्ञा की है। ऐसा कोई बता दे कि प्रतिज्ञा न की हो, बिना प्रतिज्ञा को कोई सफल हुआ हो, बता दे। ऐसा तो देखने में नहीं आता। तो प्रतिज्ञा का अभाव है। भगवान कहते हैं प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी आपको कि हम इतने साल तक ये करेंगे, इतने साल ये करेंगे, इतने साल, या जब तक भगवान नहीं मिल जाएगा तब तक हम ब्रह्मचर्य के 8 नियमों का पालन करेंगे। अन्य अंगों का, यम नियम का, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इस सब प्रधान का पालन करेंगे। प्रतिज्ञा होगी तब तो, बिना प्रतिज्ञा के नहीं होगा। प्रतिज्ञा के पीछे गिरा अर्थ, शब्द निकला तो अर्थ भी आएगा उसमें। बिना अर्थ का शब्द नहीं होता। वाक्य निकलेगा तो अर्थ होगा उसके साथ। उसी प्रकार प्रतिज्ञा होगी तो सिद्धि होगी उसके साथ।
अंगद कहते हैं भगवान श्री राम से कि स्वयं सिद्ध तो काज नाथ मोहि आदर जियो। अब का तो स्वयं सिद्ध है, आपने कोई बढ़ाई दी है मेरे को। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा भरत कहते हैं, और 14 साल जो भरत ने कठोर तप करते हुए अयोध्या का साम्राज्य संभाला है ब्रह्मचर्य के साथ, 14 साल जिसने अपनी धर्मपत्नी को नहीं देखा, शत्रुघ्न और भरत ने, ये है प्रतिज्ञा। आज्ञा सम्न साहिब सेवा कहते हैं भगवान श्री राम से आपकी आज्ञा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। उस महात्मा ने सिंहासन स्वीकार नहीं किया और नंदीग्राम में गुफा बनाकर वो घोर तपस्या की। भगवान के लौटने पर 14 साल में 14 गुना साम्राज्य बढ़ा दिया था। सब संपत्ति रघुपति के आई, सारी संपत्ति भगवान की है। भक्त बढ़ता है और भक्त की संपत्ति बढ़ती है, भगवान बढ़ता है, भगवान की संपत्ति बढ़ती है। तो एक तो पुण्य से बढ़ती है और एक भाव से बढ़ती है, वो वैसा कर्म से बढ़ती है, भगवान के लिए जीवन जीने से बढ़ती है। तो दिखना होगा ना, आज्ञा आज्ञा आज्ञा, सबने तो आज्ञा पालन किया है और प्रतिज्ञा के साथ किया है। बिना प्रतिज्ञा के आज्ञा पालन नहीं होगा। इसमें कुछ किसी को कुछ कहना है क्या? कुछ बोलना है किसी को? किसी ब्रह्मचारी को, किसी भक्त को कुछ बोलना है इन सब बातों में जो महाराज ने कहा? कुछ कहना है? गुरुदेव, यह प्रतिज्ञा अर्जुन की जयद्रथ जैसी होगी, और अगर उसमें चूक हो गई तो वो क्या करेगा? आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक और अर्जुन जैसे जीवन जीने वाले साधक में अंतर है। यह उन साधकों की बात हो रही है जो स्वजन मोह से बहुत आगे निकल गए हैं, उनकी बात हो रही है, न कि अर्जुन महात्मा हैं और उस समय इसमें संदेह नहीं कि स्वजनों से युद्ध कर रहे हैं। आचार्य द्रोण को नहीं चाहते कि कोई मारे, भीष्म को स्वयं नहीं मारना चाहते। व्यवस्था है वहां पर बाण चलाना। यह तो संकल्प, वे महात्मा है इसमें संदेह नहीं, सन्यासी इसमें संदेह नहीं। यहाँ तो, और यदि एक बात आप जान लेना, भगवान के रहते जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करने का धर्म नहीं था महात्मा अर्जुन को, लेकिन उस महात्मा ने प्रतिज्ञा की तो उसकी प्रतिज्ञा भगवान ने पूरी की। ऐसा आपने कैसे कह दिया? यदि चूक हो गई तो भगवान ने उस महात्मा की, भले वो प्रकृति बस चुका ही भलाई, प्रकृति के वशीभूत किसी उस महात्मा से कोई दोष भी हो जाता है तो भगवान उसको निर्दोष बना देता है। जो महात्मा रोता है स्वजनों को देखकर, उसको रोने में गीता जी प्रकट हो जाती है, तो कैसे समझा जाएगा? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो परमात्मा के पथ पर चला हो, परमात्मा के लिए चला हो, उससे चूक हुई हो, भूल हुई हो और भगवान ने उसको संभाला न हो। ऐसा इतिहास में नहीं मिलता। उस चूक में बहुत बड़ी बात आ जाएगी जगत के लिए। राजर्षि परीक्षित से चूक हुई, मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया संत के, चूक हो गई, श्राप मिला, लेकिन उस महात्मा के माध्यम से जगत को भागवत ग्रंथ जैसा वरदान मिला। आज मुक्ति मिल रही है भागवत ग्रंथ के पाठ से। कितनी बड़ी चूक थी और वो श्राप महावरदान बना दिया भगवान ने। तो ऐसा मानना होगा कि कभी ऐसा हुआ नहीं है। भक्तों की चूक होगी, यदि संकल्पवान है तो, परमात्मा के लिए जीवन जी रहा है तो कभी कभार एक बार की बात है,
महाराज ने बहुत साल पहले गुरुदेव से एक साधक की शिकायत की। वो शिकायत ऐसे नहीं करता, गुरुदेव के विषय में किसी से वो कुछ कह रहा था, महाराज को अच्छा नहीं लगा। तो महाराज ने कहा, गुरुदेव अपनी जीवनी हम सबको बता दीजिए, ताकि भविष्य में कुछ कोई कहे तो उस पर कोई विचार न आवे। तो गुरुदेव ने पूछा तो महाराज ने कहा कि अमुक साधक ऐसा कह रहा था। तो गुरुदेव ने कहा कि क्यों जी तूने ऐसा कहा है? तो उस साधक ने कहा कि मैं चरणों में गिरकर महाराज जी से क्षमा मांग लिया हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि सारे अपराध हाँ क्षमा कर दिए जाएंगे क्या? द्रौपदी का अपराध क्षमा हो गया क्या? युधिष्ठिर ने कहा था कि सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं क्या? तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव ने महाराज से कहा, तुम्हें इतनी गंभीरता से बात नहीं लेनी चाहिए। सहजता से लेनी चाहिए। जब बहुत बड़ी बात थी, लेकिन तो भी कहा गुरुदेव ने कि इतनी गंभीरता से बात नहीं लेनी चाहिए। तो महाराज को पता चला कि हाँ ये बात सही है, लेकिन गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। एक संकेत मिला और उसे गलती के रूप में नहीं लिया गया। महाराज के द्वारा उस जगह पर जो बातचीत चल रही थी, तो किसी भी प्रिय साधक को वो व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगा तभी तो उस साधक ने पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, भूल हो गई, निकल गई बात। तो गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, ये गुरुदेव ने कहा। तो यदि भूल हो भी जाती है तो सद्गुरु हैं, संत हैं, जैसे बाल बच्चे शौच कर देते हैं माता पिता के ऊपर तो सफाई करते हैं, उसी प्रकार भूल हो भी जाती है साधक से, भक्त से, तो सद्गुरु उसका श्रृंगार ही करता है, उसकी सफाई ही करता है। अच्छे बच्चों से थोड़ी भूल हो जाती है तो माता पिता कहाँ ध्यान देते हैं, क्योंकि अच्छा है। यदि 100 पैसे में कोई बच्ची 90 पैसा अच्छे हैं, तो 10 पैसा तो माता पिता उसके दोस्त को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि 90 पैसा अच्छा है। तो वैसे ही है यहाँ पर। हाँ, किसी और को कुछ कहना है? कुछ प्रणाम गुरुदेव। हाँ, मैं जूनागढ़ से जगदीश भाई बोल रहा हूँ। हाँ बोले। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मैं आधा किलो भी मैं आइसक्रीम खा जाता हूँ। अरे जाऊँ और महाराज ने महाराज को गुस्सा दे दिया, फिर भी गुस्सा हो ही जाता है कभी कभी। ऐसा क्यों होता है? मैं आइसक्रीम छोड़ दिया तो कभी नहीं लिया अभी। अच्छा, आइसक्रीम छोड़ दिया हाँ। तो मैंने रह सकता हूँ, मगर ये जो क्रोध जो छोड़ दिया, महाराज को ही दिया था जूनागढ़ में आप आए थे तब, फिर भी मेरे से ऐसे वो गलती हो जाती है, तो उससे हाँ, तो कभी यदि क्रोध हो जाता है, धर्म के अनुकूल हो जाता है, तो वह मान्य है। क्रोध होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए। धर्म के अनुकूल क्रोध हो जाए तो वो बोझ देता है, भगवान को प्रिय है। हाँ, उसमें दोष नहीं है। अच्छा, प्रणाम गुरु। हाँ हाँ, किसी कुछ कहना है और? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव भगवान बहुत मोट के जब गुरु महामंत्र जब करते हैं, जैसे जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं, तो बुद्धि और मन में एकदम मायूसी सी छा जाती है,
और वहीं दूसरी ओर जब हम गुरु मंत्र का जप करते हैं जो आपने दिया है, तो उसमें बहुत प्रीति है, उसमें आनंद आता है बहुत। पर जो गुरु महामंत्र का एकदम शरीर मायूस सा हो जाता है, मन मायूस सा हो जाता है, जैसे स्वीकार नहीं करना चाहता है, वैसे कुछ छूट रहा है, तो वो समझ नहीं आ रहा कि वो आपकी कृपा चाहिए कि वो कैसे ठीक हो। तो उसको समझ में आ जाता है कि सत्य क्या है, पर बस उसको स्वीकार करने में समय लगा रहा है। हाँ, मैं आज से अपने आप को अजर अमर शाश्वत सनातन पुरातन मानूंगा। इसमें बहुतों को भय भी हो जाता है, हिचक भी हो जाती है, लेकिन जब चिंतन करेंगे और घटाएंगे, गणित जैसे सल्व किया जाता है वैसे सल्व करेंगे, तब इसमें भी प्रीति आएगी। और बड़ी बात है कि छोटे मंत्र में प्रीति उत्पन्न है, लेकिन ये चिंतन के लिए है, तो इसमें भी प्रीति होगी। मनोज शर्मा है, मनोज सुन रहे हैं आप? महाराज मंच पर बोल रहा था तो वो बहुत रोने लगे, मानसिक उपासना बता रहा था। तो मानसिक उपासना उनको सहन नहीं हुआ, वो रोने लगे। लेकिन धीरे धीरे वह भी स्थिति आएगी जब चिंतन की धारा खुलेगी, आत्मचिंतन की, तब सहजता आएगी। कोई बात नहीं, समर्पण करना है मायूसी को। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद। एक मिनट, भाव है तो भाव के साथ विवेक भी रहना चाहिए। भाव के साथ विवेक भी रहना चाहिए। भाव बिना नीति का पंगु है, वो संपूर्ण शक्ति देने वाला नहीं है। भाव बस भगवान है, भाव के वशीभूत भगवान है, लेकिन उसके साथ तो नियम भी चाहिए न। एक बड़ी बात कहा भगवान ने, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। माना कि श्रद्धा से भगवान प्रकट हो जाता है, माना कि प्रेम से प्रकट हो जाता है, माना कि भाव से प्रकट हो जाता है, लेकिन उस भाव की सिद्धि तब मानी जाएगी जब तत्परता है, संयम है, शरीर को वश में करने की, मन को वश में करने की, बुद्धि को वश में करने की योग्यता भी है और उसे प्रश्न भी किया जा रहा है। तो तत्परता है, संयम है, तब जो है भगवान वश में होगा। केवल श्रद्धा से बात नहीं बनेगी, ये भगवान कह रहे हैं। कुछ का कुछ हो जाएगा केवल भाव से। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, बोलते हैं कि गीता के मंत्रों को माला जैसा जपना चाहिए। अब आत्मचिंतन तो ले ही रहा है, तो गीता के मंत्रों को, उनके अर्थों पर के अगर चिंतन का प्रयास किया जाए तो उससे क्या आत्मचिंतन की धारा खुलेगी? हाँ, खुलेगी। देख लेना है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो ज्ञान के पथिक हैं आप लोग, तो ज्ञान कांड के जितने भी मंत्र हैं उन पर चिंतन करना चाहिए, उनको बार बार लाना चाहिए मन में। नवे किंचित करोमीति तो मन तत्पश्यन श्रवण जिघ्नन नशनन गच्छन सपन सुतन प्रलपन विसर्जन घृणा नून विषण निमिषन नपि इंद्रियाणी जाते सुबर्तन धार्यन। ये तो याद करना पड़ेगा। तो वैसे ही जो भी ज्ञान पथिक के लिए ज्ञान में संदर्भ हैं उनको रट जाने की बात की गुरुदेव ने। कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग, तो जो जिसका पथिक हो गया है उसके सारे श्लोकों को रटकर उस पर चिंतन करना चाहिए। क्या इन हम लोग को सूची मिल सकेगी ताकि याद कर सकें? क्या मिल सकेगी? इन श्लोकों, सभी मंत्रों के नंबरों की सूची। हाँ, क्यों नहीं। दूसरा अध्याय अर्थोच्चानंद से लेकर के और अव्यक्तो यम चिंत्योम अभिकारो यम उच्यते तस्माद्यम विदितुम नाम सोचि, ये जो मंत्र हैं इतने तक दूसरे अध्याय में है।
प्रकृत्य क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता संबंधित है। प्रकृति गुण समूढ़ा से दंती गुण कर्मसु, ये में मतम तो छोड़िए, लेकिन ये तत्ववित्तु महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणागुण से वर्तन्ते इति मतवान सज्जते। प्रकृति गुण समूढ़ा सदंती गुण कर्मसु तान कृष्ण चाले, ये तीसरा में है। और चौथे में है श्रेयान द्रव्यमाद अज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापति तद्वितीय परिपाटन परिशन सेवया उपदीक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शन यज्ञात्वान पुनर्मोहम्यवात्पानो यन से दक्षिणात्म तुम्हें। और उसी में है चौथे अध्याय में यह सर्वे समारंभा काम संकल्प वरिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बूढ़ा त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्य कर्मणि भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति च। ये चौथे अध्याय का है। पांचवा अध्याय का आपके सामने है। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम युक्ता काम कारण फलेषु निवर्तते नैव किंचित के बाद में है। ये दो और भी मंत्र हैं, बाद में ये है सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्ते सुखम बसी नो द्वारे प्रिय देहि नु कर्मण्य कार्य न करते तुम न कर्माणि इत्यादि इत्यादि 4-5 श्लोक हैं इसमें। छठे अध्याय में यो मां पश्यत् सर्वत्र सर्वं त्वमयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न पश्यति सर्वभूतस्य तं यो मां भजति कल्पमास्थ सप्ता वर्तमानोपि न च भूयो भुजायते। तो ये छठे अध्याय का है। दो मंत्र यदि उसकी सिद्धि है, छठे अध्याय की साधना की सिद्धि है ये। और मत्था परतरम नान्यत किंचित 10 धनंजय मई सर्वज्ञ प्रोतम सूत्रे मणिगण रसो हमस कौंते प्रभात विशेषु प्रणवस्त्र विदुषु शब्द के प्रथमसु पुण्यो गंध बीजम माम सर्वभूतानां बड़म बड़ताम ताम। ये 4-5 श्लोक हैं जो 7वें अध्याय के हैं। और 8वें अध्याय के बड़ा गुण रहस्य है। सतयुग पर्यंत महरत ब्रह्मोब्दु रात्रि मुख सहस्रांताम ते हो रात्रि सोजना अव्यक्ता व्यक्तिया सर्वा प्रवंति हरागमे रात्रि आगमे पर्यंते तत्रुआ विक्षंक के भूत ग्रामर सएवाम भूतवा भूतवा प्रलियते रात्रि आगमे बत्सा पार्थ प्रवृत्ति हरागमे प्रस्तस्मातु भावनो व्यक्तिता सहस्र ऐसा सर्वे भूत सुदर्शति। ये जो 4-5 मंत्र हैं 8वें अध्याय के हैं। मैं सर्वम दुर्गुना मत्तान सर्वभूतानि न चाहम से स्वस्थ। वैसे ही ये 3-4 मंत्र हैं। 9वें अध्याय के ज्ञान पथ के पथिक को, अनन्य भक्ति पथ के पथिक को 9वें अध्याय के अंतिम चरण में यत् करोषि दर्शनाची यज्जुहोत दासी 3-4 मंत्र हैं। फिर 10वें अध्याय में अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो स भवन्ति भावा भूतानां मत मत्स्य सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्था मद्भावा मानसा जाता एताम लोकम इताम विभूतिम लोकम च ममेव वेत्ता स्वविकम्पन योगेन जितनाथ अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव सुनता। यहाँ तक कि जब 4-5 मंत्र हैं सदा ही याद रखने चाहिए। वैसे 11 अध्याय में महार बताता ये 36 श्लोक से 46 श्लोक तक की प्रार्थना की गई है। ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। 12वें अध्याय में अदृष्टा सर्वभूता नाम से लेकर के तुल्य निंदास्त्रमौनी ज्ञानियों के लिए, ज्ञान योगियों के लिए ये 7 मंत्र हैं। 13वें अध्याय में सर्वता पाणिपादम तत्सत्वोक्षमुखम, यहाँ से लेकर पुरुषा प्रकृति विधिनादि उपावि विकारांश गुणाश्च बुद्धि प्रतिमान कार्य कल कर्तृत्व हेतु प्रतिरूपते पुरुषत्व दुखाना भुक्ति हेतु रूपते पुरुष प्रकृतित्व भुक्ति दान काल कारणम गुण संघर्ष सद्वनि जन्मसु उपदृष्टानुमंता तक, यहाँ तक ये है। और 14 अध्याय तो विलक्षण है। रजस्तमस्ता भूल सत्वम भारत रजसत्वम तुम्हें सत्वम सब द्वारेषु देहेषु प्रकाश जाते अथवा प्रकाशम च प्रबिंब च मोह में च पांडव। अंतिम चरण में जो 4-5 मंत्र हैं वो ग्रहणीय है। वैसे ही मम वांसो जीवलोक के जीवभूत सनातन मन यानी प्रकृति कर सकती। वहाँ से लेकर 5-6 मंत्र हैं
15 अध्याय को तो लगभग प्रारंभ से ही मंत्र हैं बहुत ग्राह्य। तो सारे अध्यायों में कुछ कुछ मंत्र हैं जो कि सवेरे जगते ही उन मंत्रों पर दृष्टि जानी चाहिए, ताकि सदा याद रहे कि हमें क्या विचार करना है, कब क्या करना है, किससे क्या व्यवहार करना है। हाँ, और बोलिए, अब तो हो गया, समय भी हो गया, जिसको बोलना है बोल ले। गुरुदेव प्रणाम। हाँ प्रणाम गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव एक दिन ये शरीर सो के उठा था, तो उस समय बोलते बोलते उठा कि एक मंत्र मतलब बोलते बोलते उठा, तो वो क्या वो मंत्र संकेत है भगवान का कुछ? हाँ हाँ संकेत नींदों से जब उठा तब बोलते बोलते उठा कि कृष्ण कमल पत्राक्ष कृष्ण कमल लोचन। हाँ, तो ये प्रार्थना है, प्रणाम है, भगवान का इससे बंधन करना चाहिए जी। तो ये मंत्र हाँ। हाँ, चलिए और लोग। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद खुल्ला। चलिए आप सभी को आशीर्वाद।